नमस्कार मित्रों, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। संस्कृत व्याकरण। व्याकरण को वेदरूपी पुरुष का मुख स्वीकार किया गया है। मुख व्याकरण स्मृतम। संस्कृत व्याकरण के 5 विभाग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 पद विचार, नंबर 3 वाक्य विचार, नंबर 4 चिन्ह विचार और नंबर 5 छंद विचार। संज्ञा प्रकरण। व्याकरण में ही हम संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं और संज्ञा प्रकरण में ही स्वर व्यंजन जो कि संस्कृत की वर्णमाला है तथा उच्चारण स्थान का भी वर्णन है। संज्ञा क्या होती है? जो नाम होता है वह संज्ञा होती है और जिसका नाम होता है वह संज्ञक या संज्ञी होता है। अब हम देखते हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, जिसमें प्रारंभिक 4 सूत्रों में स्वर तथा अंतिम 10 सूत्रों में व्यंजन हैं। तो देखते हैं हम आयुड़ा, रीलिरका, ए ओंगा, आई औच, ये स्वर हैं। अब देखते हैं हम व्यंजन 5 में सूत्र से शुरू हैं। तो 5वां है यवरट, लड़, अमंगणनम, झभा, घड़धस, जव गड़दस, खप छटत चटतप, कपया, शशर, हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को वर्ण समाम्नाएं अथवा अक्षर समाम्नाएं भी कहते हैं। ये 14 जो सूत्र थे माहेश्वर सूत्र, इनको क्या कहते हैं? क्योंकि इनमें वर्णमाला है तो इन्हें वर्ण समाम्ना है और वर्णों का दूसरा नाम अक्षर भी है, इसलिए इन्हें अक्षर समाम्नाएं भी कहते हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को वर्ण समाम्नाएं अथवा अक्षर समाम्नाएं भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों की संज्ञा होती है एशाम अंत्य इत। जैसे हमने पढ़ा आयुड़ा, तो इसमें ड़ा की संज्ञा है। 5वें सूत्र से व्यंजनों में आकार है, वह सिर्फ वर्णों के स्पष्ट उच्चारण के लिए, यानी व्यंजन में व्यंजन आधा होता है, उसमें आकार जो होता आकार नहीं होता है, लेकिन वर्णों के स्पष्ट उच्चारण के लिए उसमें आकार है। इन सभी संज्ञक वर्णों का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण करना है। ये जो सूत्र हैं 14 माहेश्वर सूत्र, इनसे प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इनमें प्रारंभ के 4 सूत्र स्वर विधायक तथा अंतिम 10 सूत्र व्यंजन विधायक हैं। अब हम देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? सार्थक पद का वह लघुतम रूप, यानी सबसे छोटा रूप। लघुतम जो सबसे छोटा रूप होता है, जिसके खंड या टुकड़े ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, वह वर्ण कहलाता है। वर्ण यानी अक्षर। वर्ण्यते अभिव्यंजते वा लघुतमो ध्वनि येन च वर्णा, अर्थात जिसके द्वारा ध्वनि का लघुतम अंश व्यंजित किया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर से तात्पर्य है। न क्षरे क्षरणम यस्मात् तद अक्षरम, अर्थात ध्वनि का वह लघुतम रूप, लघुतम सबसे छोटा रूप अक्षर है जिसका खंड नहीं होता, जिसके टुकड़े नहीं होते। जैसे राम है तो उसमें र, आ, म, आ और ये शा जिसके विसर्ग बने हैं, ऐसी पठती प, आ, ठ, आ, ता, ई, ये वर्ण हैं। अब हम देखते हैं संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला में निम्नांकित 50 वर्ण होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 50, जो इस प्रकार हैं। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। 13 स्वर हैं। ये 13 स्वर हैं। अब हम देखते हैं का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झाया, टा, ठा, डा, ढाडा, ता, था, दा, धाना, पा, फा, बा, भा, मा। ये 25 स्पर्श व्यंजन हैं। अभी देखते हैं हम या, रा, लावा, ये 4 अंतस्थ कहे जाते हैं। श, श, ह, ये 4 ऊष्म होते हैं। और ये अनुस्वार, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, एक काखा जीवामूलिया होता है और पाफा उपधमानिया। ये चारों को अयोगवाहा कहे जाते हैं। ये चारों अयोगवाहा कहे जाते हैं। अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपधमानियों का स्वतंत्र अस्तित्व
नहीं हैं। कोई कोई व्याकरण इन्हें वर्ण नहीं मानते हैं।